हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन, जिस पर्सन के बारे में भी इस वक्त आप सोच रहे हैं, आप उनका नाम सोच सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि उनके दिल और दिमाग में क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो ये मेरी रीडिंग है आज। देखते हैं, मैं उनकी मेंटल एनर्जी बताऊंगी, उनके हार्ट एनर्जी बताऊंगी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। हम ये भी कोशिश करेंगे, मैसेजेस लेंगे स्पिरिट से कि देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। आपको क्या करना है, इस वक्त सिर्फ अपने पर्सन का नाम सोच लें ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। आप ईश्वर का नाम लीजिए, जिस भी पावर पे आप भरोसा रखते हैं, ताकि आज की रीडिंग में आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मिल पाए, एक्यूरेट सिचुएशन। क्योंकि मैं सिचुएशन भी बताऊंगी कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, ताकि आप कनेक्ट कर पाए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। आपको देखना है कि ये रेजोनेट होती है तो बिल्कुल आप इसमें दी गई गाइडेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये रेजोनेट नहीं होती, आप कोई और वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप सबके लिए, ठीक है। सबके एक्चुअली रहती है, मेरे लिए एडवाइस रहती है। कोई कहता है कि मैं कलेक्टिव एनर्जी करूं, कोई कहता है कि मैं पाइल्स के साथ करूं। देखिए, बीच बीच में अभी मैंने पाइल्स रख के रीडिंग की थी और अभी मैं कलेक्टिव रीडिंग इसलिए कर रही हूँ। इस तरह से मैं 1 बाय 1 आप सबके लिए रीडिंग कर दूंगी, ठीक है। कभी कभी किसी किसी को पायल चूज करने में दिक्कत होती है, तो उनको कलेक्टिव रीडिंग चाहिए होती है। काफ़ी एक्साइटमेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। मैंने कर लिया है कार्ड शफल। चलिए, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले मैं मेंटल एनर्जी ही देखूंगी, और आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा तो दिख रहा है कि ये पर्सन साथ में रहना तो चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत सोचते हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत वाकई ही में ही ये पर्सन करना चाहते हैं। बट क्या होता है कि कभी ये तो बहुत फास्ट एक्शन लेते हैं आपके लिए कि हाँ, ये आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे, ये ऐसा सोचते भी हैं। और सडनली आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे, ये कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज इनको क्या हो गया, एकदम से चुप हो जाते हैं। आप ऐसे पर्सन के लिए सोच रहे हैं। प्यार तो है इनके दिल में, रोमांटिक मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग रखते हैं। और प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में ये है कि मूवमेंट बहुत स्लो है। ये पर्सन एकदम से आता है और एकदम से चला जाता है। आपको कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता है कि आखिर हुआ क्या। ये खुद ही तो आके बात कर रहा था, अब खुद ही क्यों चला गया या चली गई। इनके दिमाग में यही चलता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। कभी इनको लगता है सब कुछ कर लेंगे, कभी इनको लगता है नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वॉन्ड्स, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। इस पर्सन को ना आपकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है। मैं ग्रोथ तो तीनों कार्ड्स में ही देख रही हूँ आपके लिए, बट इस पर्सन को ना किसी चीज़ का डर है, ये डरते हैं। नेगेटिविटी भी दिखती है, नेगेटिव इनके दिमाग में है, मीन्स मेंटल एनर्जी में आ रहा है। क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ यही देख रही हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी आना, कभी जाना, कभी डरना। इनको डर भी बहुत लगता है और इनको आपको छोड़ना भी नहीं है। इनको ये भी पता है, इनके दिमाग में चलता है कि हाँ, मैं इसको छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं सकता। ये इनके दिमाग में है। कंफ्यूज बहुत हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन है इनके पास, या फिर इनके पास आपके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ये सोचते हैं।
इनको डर है कि आपके पास आए तो उनको खो देंगे, उनके पास गए तो आपको खो देंगे। इनके दिमाग में ये चलता है। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। अर्थ साइन है यहाँ पे, फायर साइन भी है यहाँ पे, एयर साइन भी है। ठीक है, अभी तक मेरे पास वाटर साइन यहाँ पे नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वाटर साइन नहीं है तो आपके साथ एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी। जो भी वाटर साइन के हैं जिनका ऐसी सिचुएशन मैच हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम भी जान पाएँ कि कार्ड्स एनर्जी बताते हैं। ठीक है, अभी तक वाटर साइन यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा फायर एनर्जी नज़र आ रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस ज़्यादा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, इनकी मेंटल एनर्जी में दिख रहा है। जब जब ये आपसे दूर हुए हैं इनको बहुत तकलीफ़ होती है, और इनके दिमाग में ये भी चलता है कि आपने इनका ख्याल नहीं रखा। और ये भी पर्सन सोचते हैं आपके लिए कि जितना प्यार आपसे इनको मिलना चाहिए था, जितना भरोसा आपको मिलना चाहिए था, जितना सपोर्ट आपसे मिलना चाहिए था, आपने इनको नहीं दिया। किसी चीज़ को लेके ये आपसे गुस्सा है, और इनको ये लगता है कि आपने बार बार वो गलतियां की हैं। इन्होंने बहुत बार आपको समझाया है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, बट इनको ये लगता है कि आपने फिर भी वही बातें इनके साथ बार बार की हैं, जिसकी वजह से ये भी आपसे बात ना कर रहे हो। पॉसिबल है यहाँ पे जिन लोगों के भी लिए रीडिंग हो रही है, आपके पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपकी बात हो ही नहीं रही होगी, क्योंकि इनके दिमाग में ना अभी कुछ बातें ऐसी हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके पर्सन में। हर एक कार्ड में मैं ये देख रही हूँ। इस वक्त ये पर्सन आपको लेके नेगेटिव तो सोचते हैं, बट इनसे रहा भी नहीं जाता है। पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो पीछा छूट भी नहीं रहा है। इस तरह से फंसे हुए हैं, थका हुआ महसूस करते हैं ये पर्सन अपने आप को कि इतना कुछ तो कर लिया, अब मैं और क्या करूं। इनको समझ नहीं आ रहा है, ये फंसे हुए हैं, कैसे निकलना है ऐसी सिचुएशन से, कैसे बाहर आऊं, इनको वो समझ में नहीं आता है। मैं इनकी हार्ट एनर्जी देखती हूँ। इनकी हार्ट एनर्जी में क्या आता है, इनके दिल में आपके लिए क्या है। दिमाग में तो शिकायतें नज़र आई हैं, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई है, हार नज़र आई है, डिफीटेड फील करते हैं, बट इनसे रहा भी नहीं जाता है। 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, राहत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा सुकून चाहता है ये पर्सन या चाहती है अपनी लाइफ में। इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, ये सब इनके दिमाग की बातें हैं। अब हम दिल की बातें देख लेते हैं, इनके दिल में क्या है। आपके पर्सन के दिल में क्या है, आपके पर्सन के दिल में क्या है। मैंने बोला है ना, इनके दिल में क्या है, एक से ज़्यादा, एक तो ना इनकी लाइफ में लोग होंगे। इनको कुछ समझ अभी तो नहीं आ रहा है, इनको अपनी दिल की बात इस वक्त सुनाई नहीं दे रही है। देखिए करंट एनर्जी है, एनर्जी चेंज भी होती है, बट इस वक्त ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, अपने दिल की बात समझ नहीं पा रहे हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वजह से इनको नहीं पता चल रहा है कि इनका दिल क्या चाहता है इस वक्त। बट हम स्टिल पूछेंगे। रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम तो दिख रही है। एक्चुअल में ये पर्सन ये सोचता है कि इनके जिनके साथ भी रिलेशनशिप होते हैं वो ख़राब क्यों चलते हैं। रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, ब्रोकन हार्ट, देखो दिल टूटा हुआ है इनका। इनको ये लगता है, एक्चुअल में आज की जो एनर्जी है ना, वो मुझे ये दिखाती है कि इनका आपने दिल तोड़ दिया हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहती कि आपने इनका दिल तोड़ा है, लेकिन इनका दिल टूटा हुआ है और इनको ये लगता है कि ये दिल आपने तोड़ दिया। कुछ ऐसी बात इन्होंने शायद आपको बोली हो, आपने मानी नहीं है, आप इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो, तो दिल टूटा हुआ है। इस वक्त ये पर्सन नेगेटिव है दिल से भी।
डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट्स की फीलिंग्स है, दिमाग से भी और दिल से भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। परेशान है ये पर्सन इस वक्त, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है आपके पर्सन की। टूटा हुआ दिल लेके घूम रहे हैं। टूटा दिल इसलिए भी है क्योंकि इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनकी हो तो सकती नहीं है, तो मैं करूँ क्या। दिल तो लग गया है, बट ये करे भी तो करे क्या, कुछ हो तो सकता नहीं, ये चल रहा है। इनके तो दिल में भी दिमाग है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, दिमाग इनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, दिल कम पड़ जाता है इनके लिए, दिल की बात ये दबा लेते हैं। आप ऐसे पर्सन से डील करते हो। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट, दिल लेके बैठे हैं ये, टूटा हुआ दिल, कुछ समझ नहीं आ रहा है पर प्यार है इनको। इस कार्ड ने मुझे ये दिखाया है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये छोड़ना चाहते तो नहीं है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी भी इनको लगता है कि शायद ये दिल फिर से जुड़ जाए, फिर से सब ठीक हो जाए, फिर से ये रिलेशन ठीक हो जाए। ये इस चीज़ के बारे में सोचते हैं दिल से, बट दिमाग बीच में आ जाता है, जो बार बार ये अपनी दिल की बातों को दबा देते हैं। दिल और दिमाग की लड़ाई है, और इनका ना जो दिमाग है वो इनको दिल की बात सुनने ही नहीं देता। इस सिचुएशन में ये पर्सन फंसे हुए हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपने तो जैसे करियर को अपना सब कुछ मान लिया, ठीक है, इन्होंने हार्ट पकड़ा हुआ है, आपने कॉइन पकड़ा हुआ है। देखिए आपको तो शायद जॉब और बिजनेस, क्योंकि आप भी थक चुके हैं, इस पर्सन की तरफ आप भी नहीं जाना चाहते, शायद इसी वजह से आपने इनका दिल तोड़ दिया है, कुछ ऐसी बातें बोल दी होंगी, या ब्रेकअप कर लिया है, या इनसे मूव ऑन होने के बारे में सोचा है, जिसको सुन के इस पर्सन का दिल टूट गया, या कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं, या आप इग्नोर करते हो डेफिनेटली, क्योंकि अब आप इनकी कन्फ्यूजन में परेशान नहीं होना चाहते, आप फेड अप हो चुके हो इस कनेक्शन से, इस वजह से आप करियर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन को समझ आ रहा है कि अब आप इसको पहले जैसा प्यार नहीं देते हो, ये इनके दिल में बात है दबी हुई। आप करियर के ऊपर ध्यान देते हो, आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, आप अपने बारे में सोचने लग गए हो, अपनी खुश रहने की कोशिश करते हो, अच्छे से ड्रेसअप। ये पर्सन ना, इसके दिल में ये भी है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, ये दिल से ऐसा सोचते हैं। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो पाते। इनके लिए आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो, बट आजकल आपने इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। ये चीज़ें वो नोटिस कर रहे हैं आपके लिए। और एनर्जी देखते हैं। और देखते हैं दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने बोला ना, इस पर्सन को आपकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दिमाग में ज़्यादातर ये चीज़ें चलती हैं, और दिल से ही आपको अपना सोलमेट समझते हैं। घूमने फिरने का मन करता है इनका आपके साथ, कहीं आप दोनों घूमने जाएं, इस कार्ड ने मुझे दिखाया है। और अगर ये दिल इसलिए भी टूटा होगा, हो सकता है आपने इनके साथ क्लोज रिलेशनशिप बनाने के लिए आप मना कर दिया है कि आप इनके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से इनका दिल टूटा होगा। इसलिए ये आपसे चाहते हैं कि आपने इनको मना क्यों किया, इस चीज़ को लेके ये आपसे नाराज़ हैं। और मैंने भी देखा ही है कि अब आप अपने ऊपर ख्याल रखते हो। इनको ये लगता है कि आपने दूसरे डेक से भी जब कार्ड्स निकाले गए हैं, वहाँ पे भी सेम मैसेज है, प्यार तो करता है, रहना तो चाहते हैं, बस ये जो बोले आपको, आप वो करना चाहिए, तभी ये पर्सन खुश है। अगर आप इनकी कोई भी ऐसी इच्छा पूरी नहीं करते हो,
तो ये आपसे गुस्सा हो जाते हैं कि आपने जैसे कोई गलती कर दी है। अगर आपने इनको मना किया है क्लोज जाने के लिए, तो ये चीज़ ना इनके दिल पे लग गई है कि आपने मना क्यों किया। इनको गुस्सा है इस बात को लेके आपसे। इनको ये लगता है कि ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये जैसे हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप मना करते हो तो आप गलत करते हो, ये आपको मना कर दे वो चलेगा, तब अगर आप कुछ कहते हो फिर ये कहेंगे कि आप समझते नहीं हो। ऐसा नेचर है आपके पर्सन का। हीलिंग फैमिली इश्यूज, फैमिली कोई प्रॉब्लम है, मैंने बोला कोई इनकी लाइफ में कोई आपके अलावा तो है, जिसकी वजह से ये आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सोचते हैं इसीलिए भाग जाते हैं बिना कुछ बताए। आपको कुछ पता भी नहीं होता कि इन्होंने आजकल आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया। अचानक से ऐसे बात करने लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलता कि अचानक से इसने इतना अच्छा बिहेव करना कैसे स्टार्ट कर दिया। इनको ये लगता है कि अभी भी एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, अभी भी कन्फ्यूजन है। आप उनको नहीं समझ पाते हो, वो आपको समझ नहीं पाते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें अभी भी हो जाती हैं कभी कभी कि एक दूसरे की बातें आप ना समझ पाते हो, एक दूसरे की सिचुएशन, एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझ आती है। कई बार आपसे भी ऐसी चूक हुई है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं कि आप उनको समझते नहीं हो। वो बोलते कुछ हैं, आप कुछ और समझते हो। वेडिंग, शादी करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, बट रेड फ्लैग्स, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जो कि इन्होंने आज तक आपको बीच में फंसा के रखा है। फैमिली इश्यूज जैसे कि दिखा ही है, हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली है और ये आपको अपना सोलमेट समझते हैं। ये मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है। इनको आपका हाथ पकड़ के मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। ये मैसेज आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, आपका हाथ पकड़ के मूवी देखना चाहते हैं। अभी मैं नेक्स्ट एक्शन बताऊंगी कि ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। आप उनके साथ, आप उनकी सारी बातें सुन सकते हो। जब भी वो कुछ भी बातें करते हैं, शेयर करते हैं, आपने हमेशा उनसे अच्छी से बात की है, अच्छे से उनको सुना है। ये वो मैसेज आपको देना चाहते हैं। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट। इन्होंने आपसे प्यार करना सीखा है। प्यार क्या है ये इन्होंने आपसे ही समझा है और आपने इनको दर्द से हमेशा दूर ले जाने की कोशिश की है। जब जब इन्होंने आपसे बात की होगी ना, आपने एक दवा का काम किया है, इनको हीलिंग दी है। इनका दर्द दूर होता है जब जब ये पर्सन आपसे बात करता है। ये पर्सन हील हो जाते होंगे, खुश हो जाते हैं जब भी आप इनसे प्यार से बात करते हो। ये वो मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है। और इनको आपकी बॉडी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये मैसेज आ रहा है इनकी तरफ से। इनको पता है आप जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी ना कभी भी ज़िंदगी में, आप हमेशा इनके साथ रहोगे। ये मैसेज आ रहा है इनकी तरफ से। आप जब भी ये मीन्स ये पर्सन ये सोचता है कि जब भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं ना, या जो भी पल इन्होंने आपके साथ बिताया है, वो पल बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। पता ही नहीं चलता है कि वो टाइम, वो वक्त कैसे निकल गया। ये मैसेज इनकी तरफ से आ रहा है। और यहाँ पे एक और मैसेज है। डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला है कि इनको आपका टच पसंद है, आपको टच करना पसंद है, आपके साथ क्लोज होना पसंद है। तो जब ये आपको टच करते हैं इनको बहुत अच्छा फील होता है। ये वो मैसेज है, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन इस पर्सन को आपकी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है।
और मैसेज देख लेते हैं। You are wise and witty. You respect me as a person. रिस्पेक्ट देते होंगे आप। You and me deal with every situation well. इनको लगता तो है कि आप दोनों मिलके हर सिचुएशन का हल कर लेंगे। ये पर्सन आज तो सोचता है बट कल पानी भी फेर देना होता है, क्योंकि एनर्जी वैसी है ना आपके पर्सन की, ये स्टेबल नहीं रह पाते, अपनी बातों में कायम नहीं रह पाते। यू होल्ड मी टाइट। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें, इनकी बहुत इच्छा है आपसे मिलने की। आपने इनको एक बेहतर पर्सन बनाया है। ये मैसेज पहले भी आया है कि प्यार करना इन्होंने आपसे सीखा है, आपने इनको बेहतर इंसान बनाया है। ये हर एक चीज आपके पर्सन को समझ है। आप इनकी केयर करते हो, हर हाल में इनका साथ दोगे, कभी इनका साथ नहीं छोड़ोगे, इनकी रिस्पेक्ट करते हो। आप वाइज हैं, विटी हैं, ये पर्सन को सब पता है, बट स्टिल आपके लिए एक्शन नहीं लेना। फैमिली इश्यूज प्रॉब्लम है, शादी करना चाहते हैं बट कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इन्होंने अपनी फैमिली की ही वजह से, मुझे यहाँ पे फैमिली ही नज़र आ रही है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। आप एक बार फिर से उनका नाम सोच लें, हम उनका एक्शन निकालते हैं। आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त लगाएंगे ये इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आज कुछ नहीं होना है, कल को कुछ होगा। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि ये फ्यूचर में एक्शन लेंगे कुछ टाइम बाद। अभी इनको डर लगता है एक्शन लेने के लिए। जो एक्शन आप चाहते हो ना, शादी का ही एक्शन चाहते होगे, कमिटमेंट का ही आप अगर एक्शन चाहते हैं, ये पर्सन डरता है अपनी फैमिली से, जिसकी वजह से इन्होंने आज तक एक्शन नहीं लिया। फ्यूचर में जरूर सोचते हैं कि हो सकता है कुछ हो जाए। क्या ये पर्सन एट प्रेजेंट आपके लिए कोई एक्शन लेगा? मैं फिर से देखती हूँ, क्या ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेगा? काफ़ी कंट्रोल कर रखा है ये पर्सन ने, क्योंकि इस वक्त तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ही है ये पर्सन पक्का। फायर एनर्जी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत रोक रखा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन्ड है। द एम्प्रेस। देखिए आपको इस वक्त तो एम्प्रेस की एनर्जी में ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, आप देखिए एम्परर और एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आया है। अब दोनों सोलमेट तो है, ठीक है। टाइम के साथ साथ यहाँ पे मुझे नज़र तो आ रहा है, क्योंकि आज के जो मैसेज आ रहे हैं ऐसे ही है कि ये पर्सन का, आप दोनों का जो रिलेशन है ना, ये ग्रो तो करेगा वक्त के साथ साथ, बट कमिटमेंट अगर चाहते हैं ना तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा वेट करवाएंगे। अभी आपको वेट करना पड़ेगा इनका। जिनको ब्लॉक कर रखा है आपके पार्टनर ने, आप उनके लिए मैसेज देख लेती हूँ। क्या ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे? टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये एंड होगी, ये जो साइकिल में अभी आप फंसे हैं ना, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, थोड़ा सा और मैं यही बोलूँगी कि ये पर्सन आके आपको ऑफर तो देगा, बट 10 दिन के बाद कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिखती है कि इनके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज होगा। अभी 1-2 दिन में तो कुछ भी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स होने के चांसेस मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं।
बट ये 10 दिन के बाद ऐसा ज़रूर दिखता है कि ये फिर से आपको कोई ऑफर करते हुए नज़र आएंगे, अपने प्यार का इजहार करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों ना मेड फॉर ईच अदर तो हैं, एक से बढ़कर एक ही हो, आप भी कम नहीं हो। अगर वो पर्सन ऐसा है ना तो आप भी उन्हीं के भी बराबर टक्कर की हैं। जिस पर्सन के लिए भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन का नेचर ऐसा है कि प्यार तो करता है लेकिन खुल के बताएगा नहीं, और आपका नेचर ऐसा है कि आप इनके मुंह से उगलवा के ही रहेंगी। ऐसे मुझे कपल नज़र आ रहे हो आप दोनों। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।